तो आज हम एक ऐसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही आम है लेकिन काफी गहरी भी, कि शरीर का ये जो तनाव है ये कभी पूरी तरह से डिलीट क्यों नहीं होता। ये हम सबने महसूस किया है ना? कंधों में, गर्दन में या पीठ में वो जो खिंचाव होता है जो थोड़ी देर के लिए तो चला जाता है पर फिर घूम फिर कर वापस आ जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में बहुत से लोगों को परेशान करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मांसपेशियों के अंदर कोई भूत छिपा हो जिसे कोई पकड़ नहीं पाता। वो आता है, चला जाता है और हमें लगातार ये एहसास दिलाता रहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो चलिए अब इस मामले की तह तक जाते हैं। सबसे पहले उन तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें हम आमतौर पर तनाव दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लंबे समय तक काम क्यों नहीं करते। हाँ, ये सब तो हमारे जाने पहचाने दोस्त हैं। स्ट्रेचिंग हो, मसाज हो या फिर गर्म पानी की सिकाई, ये सब हमें तनाव से तुरंत राहत पाने के लिए सबसे अच्छे तरीके लगते हैं। और बस यही तो असली पहेली है। इन उपायों से अच्छा तो लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो राहत है ये बस कुछ घंटे या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन ही टिकती है और फिर वही पुराना तनाव अपनी जगह पर वापस। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, अब ये बात बहुत दिलचस्प है। ये हमें समस्या की असली जड़ तक ले जाती है। हम जो महसूस करते हैं, मतलब वो जो कसी हुई मांसपेशी है, वो तो सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम है। जो असली स्रोत है, असल वजह वो कुछ और ही है, हमारे नर्वस सिस्टम में बना हुआ एक पैटर्न। ये सवाल बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ मांसपेशी का इलाज करते रहें लेकिन असल प्रॉब्लम कहीं और है तो हमें कभी भी स्थायी समाधान मिल ही नहीं सकता। तो फिर असली अपराधी है कौन? और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। असली अपराधी कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि वो हमारे शरीर की ही एक क्षमता है, तनाव को याद रखने की क्षमता। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। ये तनाव को देखने का हमारा पूरा का पूरा नजरिया ही बदल देती है। मतलब तनाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ बस हो जाती है। ये तो एक स्किल है, एक कौशल है जिसे हमारे शरीर ने बार बार प्रैक्टिस करके सीख लिया है, एकदम पक्का कर लिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो गांठ गर्दन में महसूस होती है वो सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, ये एक आदत है, एक प्रोग्राम है जो हमारे नर्वस सिस्टम में लगातार चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को टेंशन मेमोरी या तनाव की याददाश्त भी कह सकते हैं। जैसे हमारा दिमाग बातों को याद रखता है, ठीक उसी तरह हमारा नर्वस सिस्टम तनाव के इन पैटर्न को याद कर लेता है और उन्हें एक ऑटोमेटिक रिएक्शन में बदल देता है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। हमारा शरीर इस तनाव को एक आदत के तौर पर अपने अंदर सेव कैसे कर लेता है। इसे एक फीडबैक लूप की तरह सोचिए। जैसे हमारे फोन या कंप्यूटर में एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर तनाव को ही अपनी नई नॉर्मल अवस्था यानी कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना लेता है। चलिए इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आराम से समझते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले कोई स्ट्रेस वाली घटना होती है और हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। दूसरा, हमारा दिमाग इसे खतरे से बचने के एक तरीके के तौर पर रिकॉर्ड कर लेता है। तीसरा, जब ऐसा बार बार होता है तो दिमाग और मांसपेशियों के बीच का ये रास्ता, ये न्यूरल पाथवे और भी मजबूत और एफिशिएंट हो जाता है। और आखिर में ये सिकुड़न शरीर का नया ऑटो पायलट बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सांस लेते हैं बिना सोचे समझे। ये लाइन इसे बेहतरीन तरीके से समझाती है। आप चाहे कितनी भी बार उस तनाव वाली फाइल को डिलीट कर दें, यानी मसाज करवा लें, लेकिन जब तक आप उस प्रोग्राम को नहीं बदलेंगे जो उस फाइल को बार बार बना रहा है, वो फाइल वापस आती ही रहेगी। तो अब जब हम समस्या को इतनी गहराई से समझ गए हैं तो समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और इसका समाधान डिलीट बटन दबाना नहीं है, बल्कि कुछ और है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि हम तनाव से लड़ना बंद कर सकते हैं। हमारा मकसद उस पैटर्न को मिटाना नहीं है जो सालों से बना हुआ है। तो फिर नया लक्ष्य क्या है? नया लक्ष्य है शरीर को आराम के, रिलैक्सेशन के नए और बेहतर पैटर्न सिखाना। ये पुराने को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ नया बनाने के बारे में है। आखिर में ये सब कुछ शरीर के लिए एक नई डिफ़ॉल्ट सेटिंग बनाने के बारे में ही है। तनाव की जगह आराम को शरीर की सामान्य अवस्था बनाना। और ये काम हमें जानबूझकर, सचेत होकर करना होगा।
तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही मजबूत सवाल के साथ छोड़ जाता है। पुराने पैटर्न से लड़ने की बजाय क्यों ना ये सोचा जाए कि आज हम कौन सा नया और बेहतर पैटर्न बनाने की प्रैक्टिस शुरू करेंगे।